हम देख रहे हैं कि लगातार डीटीसी बस की वजह से लोग अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। में डीटीसी बस के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक युवक ने ऑन द स्पॉट अपनी जान। क्या ये वो अनट्रेन्ड ड्राइवर हैं जो दिल्ली सरकार ने भर्ती करी? आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी आंखें भी तेज होनी चाहिए, आपको समझ भी होनी चाहिए और आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और आपको उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए। नेताओं के भरोसे रहोगे, दिल्ली सरकार के भरोसे रहोगे तो आपको जब मर्जी रोन दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं नागेश्वर मिश्रा। आप देख रहे हैं टाइटल एक्सप्रेस न्यूज। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लगातार डीटीसी बस की वजह से लोग अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। अभी फिलहाल ही एक मामला 18 अक्टूबर का है जिसमें हमने देखा कि लगातार बस हादसों की वजह से जो दिल्ली से सरकार द्वारा बसें चलाई गई है उसमें डीटीसी बस के ड्राइवर की लापरवाही की वजह से एक युवक ने ऑन द स्पॉट अपनी जान दे दी। यह मामला है रोड ईस्ट मेट्रो के नीचे रिठाला जाने वाली साइड में। उस समय की बात है जब तकरीबन समय 1 से सवा 1 का टाइम हो रहा था। कोई युवक अपने घर की ओर जा रहा था और लेकिन रास्ते में ही उसको बस ने, जो काफ़ी तेज़ी स्पीड में थी, और सबसे बड़ी बात है कि वो रॉन्ग साइड लाइन में चल रहा था, मतलब जो लाइन बाइक सवारों के लिए होती है उस लाइन में बस चालक बस को ड्राइव कर रहा था और इसी वजह से यह घटना हुई। फिलहाल एक मामला हम देख रहे हैं जो 4 नवंबर में है, जिसमें कि हमने देखा कि 4 नवंबर को रोहिणी सेक्टर 4 में भी इसी तरीके का एक मामला आया जिसमें दर्जनों लोग घायल हुए और काफ़ी लाखों रुपए की गाड़ियों का नुकसान भी हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए। क्या ये वो अनट्रेन्ड ड्राइवर हैं जो दिल्ली सरकार ने भर्ती करे हैं, या कुछ इस तरीके से जो फिजिकल टेस्ट होते हैं मेडिकल के, उन चीज़ों में लापरवाही बरती गई, या पैसों की साठगांठ के दम पे नौकरी हासिल की गई? इन सब की क्या मुख्य वजह है? अगर दिल्ली सरकार ने इस पे किसी भी तरीके का ठोस एक्शन नहीं लिया तो दिल्ली की जनता कितनी सेफ है और कितनी अनसेफ है ये आप बेहतर तरीके से जानते हैं। क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर तरीके से काम करता है तो वो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन अगर वही किसी भी सिस्टम में लापरवाही का मामला आता है तो इस तरीके से। अब हम ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की बात करते हैं। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक ऐसा है जिसमें फिजिकल, मेंटलिटी और मेडिकल से रिलेटेड हर तरीके से जो भी ड्राइवर्स हो वो स्वस्थ होना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपकी आंखें भी तेज होनी चाहिए, आपको समझ भी होनी चाहिए और आपको आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए और आपको उस चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए कि हमें रोड लाइट पे कौन सी रूपरेखा किस तरीके से करनी है, जैसे हमें कौन सी रेड लाइट जंप करनी है, किस तरीके से वहाँ पे रुकना है और किस ग्रीन सिग्नल पे हमें निकलना है नहीं निकलना, जेब्रा क्रॉसिंग पे, और अपनी लाइन में। सबसे बड़ी बात आती है लाइन में, क्योंकि सभी गाड़ियों की लाइन अलग अलग होती है। लेकिन इस तरीके से डीटीसी बस के ड्राइवरों को आपने अभी तक देखा होगा, एक टाइम ऐसा भी था जब ब्लू लाइन बसों का आतंक था, जिसकी वजह से वह बसें सरकार द्वारा बंद कर दी गई। फिलहाल ही अब जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिक बसें शुरू कर दी गई है जो दिल्ली गवर्नमेंट की है, इस पे इस तरीके से लगातार आरोप लगने की बात अलग है और लगाने की बात अलग है, बट ये एक एक्चुअल चीज़ है। एक आदमी जो अपना परिवार खो देता है, एक दर्दनाक मौत का शिकार हो जाता है, हादसों का शिकार होता है, तो इन सब के पीछे क्या वजह है? तो दिल्ली सरकार को इस बारे में ठोस संज्ञान लेना चाहिए और कुछ सोचना चाहिए कि आखिर दिल्ली की जनता अपने आप को असहज महसूस क्यों कर रही है। अगर आप पैदल चल रहे हो तो भी आपको एक्सीडेंट का खतरा है, क्योंकि एक समय होता था जब गाड़ियां सिर्फ सड़कों पे चलती थी, लेकिन आज का समय है कि गाड़ियां पटरियों पे भी चल रही है, तो पब्लिक कहाँ सेफ है? तो दिल्ली की जनता को सेफ होके चलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप नेताओं के भरोसे रहोगे, दिल्ली सरकार के भरोसे रहोगे तो आपको जब मर्जी रोन दिया जाएगा। आप देख रहे थे, मैं नागेश्वर मिश्रा, टाइटल एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।